जय हिंद सभी को। आज हम बजट चैप्टर की चर्चा करेंगे जो अर्थशास्त्र में का चैप्टर है, अर्थशास्त्र विषय का चैप्टर है। बजट शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम रॉबर्ट वालपोल ने अपने संसद में जब बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो एक चमड़े के थैला से दस्तावेज को निकालते हैं। तभी वहाँ के सांसद जो होते हैं, सांसद कहते हैं कि जादू की थैली खुल गई। इसका अर्थात बजट खुल गया। चमड़े के थैला को वो लोग कह रहे थे कि जादू की थैली खुल गई। इसका अर्थात बजट खुल गया। तभी से 1773 ईस्वी से बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के बजट से लिया गया है। ये बजट जो है ना ये पॉलिटी में इसका अलग नाम है। पॉलिटी में क्या नाम है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका फुल फॉर्म जो होता है AFS। ये हम जान गए कि बजट शब्द का प्रयोग कहाँ से सर्वप्रथम किया गया। भारत में जो बजट लाया गया 1925 7 अप्रैल 1860 को जब भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, इनके अंतर्गत जॉन वाल्सन द्वारा प्रथम बजट भारत में लाया गया था। इनको भारतीय बजटीय प्रणाली के जनक भी कहा जाता है। ये जॉन वाल्सन है। इनको भारतीय बजटीय प्रणाली के जनक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत में बजट कौन प्रस्तुत किया। भारत बजट स्वतंत्र भारत बजट ये जो थे ये 26 नवंबर 1947 को R.K. सेठी द्वारा स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया गया था। और गणतंत्र भारत के जो है भारत में पहली बार 1950 में जॉन मेथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में 3 ऐसे भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो बजट को प्रस्तुत कर चुके हैं। अब इस चीज को समझने के लिए और हम गहराइयों में जाते हैं और देखते हैं क्या बजट कोई इंसान भी प्रस्तुत कर सकता है। तो संविधान में बजट प्रस्तुत करने के प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या हम राष्ट्रपति को किसी स्थान पर खड़ा करके 4 से 5 घंटा भाषण दिवाने का कार्य करवाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसी कारण से प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के जगह पर वित्त मंत्री को वहाँ पे रखा जाता है। अगर वित्त मंत्री का स्वास्थ्य या तबीयत खराब है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जाकर वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को सुनाएंगे और बजट को पारित करेंगे।
बजट जो है फरवरी माह के अंतिम में प्रस्तुत होता है। जो बजट है वो जनवरी माह के अंतिम में प्रस्तुत होता है। अब हम जानते हैं कि 3 ऐसे कौन प्रधानमंत्री रहे हैं जो भारत में बजट प्रस्तुत करवाए हैं। तो पहले प्रधानमंत्री जो है जवाहर लाल नेहरू, दूसरे जो थे इंदिरा गांधी, तीसरे जो हैं राजीव गांधी। इसको हम याद करें ट्रिक से। जे से जवाहर, आई से इंदिरा और आर से राजीव। जी से हम याद करें तो याद कर सकते हैं जे से जवाहरलाल नेहरू, आई से इंदिरा गांधी और आर से राजीव गांधी। और इससे भी हम अगर चाहें कि इससे भी हम बेस्ट तरीका से याद करें तो जा ले लेते हैं, हिंदी का जा जवाहरलाल नेहरू, ई से इंदिरा गांधी और रा से राजीव गांधी। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो भारत के बजट को प्रस्तुत किए हैं। अब हम देख सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा जो भारत में बजट को प्रस्तुत किए हैं वो मोरारजी देसाई। 8 बार नियमित और 2 बार अंतरिम 8 बार जो है नियमित और 2 बार अंतरिम। अब हम देखते हैं कि आम बजट क्या होता है, रेल बजट क्या होता है। आम बजट, रेल बजट और अंतरिम बजट। आम बजट जब देश के लोगों के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है उसे आम बजट कहते हैं। रेल बजट जब रेल के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रेल के कल पुर्जे के लिए, रेलवे का विकास करवाने के लिए, बनवाने के लिए, निर्माण करवाने के लिए बजट का प्रस्तुत किया जाता है उसे रेल बजट कहते हैं। अंतरिम बजट जब देश में लोकसभा का चुनाव हो या आपातकाल की दृष्टि बन चुकी हो तो अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। जब हम कह सकते हैं ऐसे कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तो अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया गया था। अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए, जैसे फरवरी माह के अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए फरवरी माह के अंतिम दिनों में 3 से 4 महीनों के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसे अंतरिम बजट कहते हैं। समझ में आया। लोकसभा का जब चुनाव था ना 2019 में, तो अंतरिम बजट को प्रस्तुत करके इसलिए किया जाता है कि अब किसी को मालूम ये तो नहीं है कि कौन सरकार बनेगी देश में, इसीलिए कुछ महीनों के लिए बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और अंततः जब चुनाव की घड़ी खत्म हो जाती है तो फिर से जो नई सरकार बनती है, तेरी जात का पैदम मारो। जो नई सरकार बनती है वो आम बजट को फिर प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे 2024 में अंतरिम बजट को फरवरी माह में लाया गया और जुलाई के माह में फिर आम बजट को लाया गया। तो वो टैक्सेस हम नेक्स्ट वीडियो में और इसको डीपली जानेंगे कि अंतरिम बजट और आम बजट क्या है और कितने प्रकार के बजट हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आम बजट और रेल बजट पहले एक साथ थे। तो हाँ, 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में के पहले आम बजट और रेल बजट एक साथ थे, परंतु एक मर्द
समिति द्वारा 1925 में रेल बजट को अलग कर दिया गया, क्योंकि वह समय भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों पर हम ज़्यादा खर्चा करें, इसी कारण से रेल बजट को अलग कर दिए। क्योंकि रेल बजट रेलवे में अगर वो लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो भारत के कच्चा माल को जल्द से जल्द बंदरगाहों पर ले जा सकते हैं। इसी कारण से एक मर्त समिति के दौरान 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अंततः 2016 में रेल बजट को आम बजट से मिला लिया गया। समझ में आया? जो 1925 ईस्वी में एक मर्त समिति से अंग्रेज हटाया, 2016 में फिर रेल बजट को मिला लिया गया। ऐसे देखा जाए तो रेल बजट अलग हुई थी तो रेलवे को अधिक से अधिक मुनाफा होता था। जैसे अब 1 रुपया है, उसमें 50 पैसा रेल को जाएगा और 50 पैसा आम बजट में जाएगा। लेकिन अब जो है वैसा नहीं हो पाता है। अब जो है 80 पैसा आम लोगों के पास चला जाता है और 20 पैसा जो है वो रेल बजट के पास जाता है। समझ में आ गया? अभी तक जो महिला वित्त मंत्री रही हैं, पहले जो थी इंदिरा गांधी, पहली वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री थी, और दूसरी जो है अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। ये तो गजब है। कहते हैं कि एक पूछ रहा था मीडिया कि मैम इस बार प्याज जो है बहुत महंगा हो गया है, तो वो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो क्या इंसान जब कपड़ा महंगा हो जाएगा तो आदमी कपड़ा पहनना छोड़ देगा? ऐसा तो वित्त मंत्री हैं। इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण बोलती हैं। भारत में जो बजट है, ये बजट टेलीविजन में टीवी पर 1992 ईस्वी से प्रस्तुत होना चालू हो गया। 1992 ईस्वी से प्रस्तुत होना चालू हो गया। समझ में आया? अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये जो हम बताए हैं ये हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कि किसी का उसी दिन जन्म हुआ होगा, मान लीजिए कि कोई रिश्तेदार में किसी का कुछ ना कुछ तो होगा, तो उससे याद रख लीजिए तो याद ये हो जाएगा। जैसे मेरी माँ का शादी हुआ था। एक मैसेज कर रहा है किसके साथ? ऑफकोर्सली भाई पापा के साथ होगा। तो 1992 में मेरी माता जी का शादी हुआ, ब्याह हुआ 1992 में। तो फिर से एक बार रिकवर कर देते हैं। बजट फ्रेंच भाषा के बुजेट से लिया गया है। 1773 में बजट शब्द का